गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। किस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का मतलब ये होता है कि जितने भी रासायनिक समीकरण होते हैं उसमें दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला भाग होता है तीर के निशान के बाईं ओर का, जिसे अभिकारक कहा जाता है, तथा दूसरा पदार्थ होता है जो तीर के निशान के दाईं ओर होता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित जितने भी तत्व के परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं का बराबर होना आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहता है कि प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। अतः दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए उपर्युक्त विधि से विचार करना होगा या उपर्युक्त विधि अपनानी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ से मैग्नीशियम अभिकारक में 1 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2-2 है। अतः अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 1 और उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कम है। अतः इसे बराबर करने के लिए मैग्नीशियम में 2 से गुणा कर देंगे। जब मैग्नीशियम में 2 से गुणा करेंगे तो अब जो समीकरण प्राप्त होगा वो समीकरण इस प्रकार से होगा 2Mg + O2 तीर का निशान 2MgO। यहाँ से अभिकारक में उपस्थित मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 है और उत्पाद में उपस्थित मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या भी 2 है, तथा अभिकारक में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 एवं उत्पाद में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो गई है। अतः अब जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो 2Mg + O2 तीर का निशान 2MgO प्राप्त हुआ। यहाँ से इस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना रहे हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अतः उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जब 2 से गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर जो अभिक्रिया प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी H2 + Br2 तीर का निशान 2HBr। यहाँ पर अब देखते हैं अभिकारक में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है। अतः हाइड्रोजन संतुलित हो गया है। इसी प्रकार अभिकारक में उपस्थित ब्रोमीन के परमाणुओं की संख्या 2 और उत्पाद में उपस्थित ब्रोमीन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है। अतः यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो गया है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार सोडियम हाइड्रॉक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जब आपस में क्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट एवं जल का निर्माण होता है। अब यहाँ देखना है कि इसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। सबसे पहले अभिकारक में उपस्थित सोडियम के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। अभिकारक में सोडियम के 1 परमाणु हैं
उत्पाद में सोडियम के 2 परमाणु हैं, अतः अभिकारक में उपस्थित सोडियम हाइड्रॉक्साइड में 2 से गुणा कर देते हैं। जब 2 से गुणा करते हैं तो अभिक्रिया इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसमें 2NaOH हो जाएगा प्लस H2SO4, तीर का निशान Na2SO4 प्लस H2O। अब यहाँ से देखते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में भी 2। उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 और ये 4, 6, जबकि उत्पाद में 4 और 1 5 है। इसका मतलब उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कम है, अतः उत्पाद में उपस्थित जल में 2 से गुणा कर देते हैं। जब जल में 2 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया प्राप्त होती है। अब यहाँ से इस अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ अभिकारक में उपस्थित हैं उनके परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर है, अतः यहाँ से कहा जाएगा कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है।